देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ए से एफ तक 6 वेक्टरों का यानी 6 वेक्टर्स का परिमाण तथा दिशा चित्र में प्रदर्शित है। कौन सा कथन क्या है सत्य है? ऑप्शन ए है बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, ऑप्शन बी है डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, ऑप्शन सी है डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ और ऑप्शन डी है बी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2010 का एक क्वेश्चन है। 6 वेक्टर इसने इस प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर ए चेक किया। कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले बी वेक्टर को उठाएंगे, बी वेक्टर ये रहा, सबसे पहले बी वेक्टर बना दिया। फिर उसके बाद सी वेक्टर को इसमें ऐड करेंगे। सी वेक्टर कैसे जुड़ेगा, इसके हेड से यानी कि बी के हेड से सी का टेल जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने त्रिभुज नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था कि बी के टेल से सी का हेड जुड़ना चाहिए था। ठीक है, सदिश नियम ऐसा होता है कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो तीसरा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, तो ये उस हिसाब से है ना, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इसने दिया एफ वेक्टर। लेकिन ऐसा होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनस एफ वेक्टर, जो कि उसने नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में क्या था, डी प्लस सी। डी वेक्टर ऐसे बना रखा है इसने, ये रहा, प्लस सी वेक्टर ऐसे बना रखा है। अब इसके हेड से इसकी टेल जोड़ दी हमने सी वेक्टर की। सी वेक्टर कौन सा था, ये था इधर। फिर ये बोल रहा है ये एफ के बराबर है। अब एफ की डायरेक्शन तो इधर है। अब ये ऐसा होने के लिए एफ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा मेरा, गलत। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में था डी प्लस ई। डी कहाँ है, ऊपर, डी बना दिया। फिर ई बना दिया। अब ई को क्या किया हमने, डी के हेड से ई की टेल जोड़ दी। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था एक, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एफ इसी डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। डी को भी देखिए एक बार, डी में क्या था, बी प्लस ई। बी वेक्टर ये रहा ऊपर से नीचे, बी वेक्टर। और ई वेक्टर ये रहा मेरा लेफ्ट साइड में, तो ई वेक्टर। और इसको सही होने के लिए एफ का मान कुछ इस प्रकार होना चाहिए था, जो कि नहीं है। एफ तो इस डायरेक्शन में है, तो डी भी क्या हो गया मेरा, गलत ऑप्शन। तो सही ऑप्शन कौन सा है मेरा, सी। तो सही आंसर क्या होगा मेरा, सी, डी प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक कण मूल बिंदु 0 0 से आरंभ कर एक्स वाई तल में एक सीधी रेखा पर चलता है। कुछ समय पश्चात किसी क्षण पर इसके निर्देशांक √3, होते हैं। √3, होते हैं। इस कण के पथ का एक्स अक्ष के साथ इसने कोण पूछा है। चार ऑप्शन दिए हमें यहाँ पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके सीबीएसई स्क्रीन परीक्षा 2007 का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीबीएसई स्क्रीनिंग परीक्षा 2007 का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई प्लेन बना दिया, उसके बाद इसने क्या किया, कर्ण ने 0 0 से चलना स्टार्ट किया, तो 0 0 से चला दिया मैंने उसको। फिर एक्स वाई तल में एक सीधी रेखा पे चला, मान लो सीधी रेखा में चला, तो किसी क्षण पर इसके निर्देशांक क्या हो गए, √3, तो मान लिया मैंने कि √3 बिंदु यहाँ पे था और 0, 3 यहाँ पे था। तो उसके √3, 3 कब होंगे, जब एक्स निर्देशांक तो √3, यानी कि एक्स निर्देशांक तो √3 हो गया और वाई निर्देशांक 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो इसके निर्देशांक कितने हैं, √3, 3। ठीक है, फिर इस कण के पथ का एक्स अक्ष के साथ कोण, यानी कि ये एंगल इसने पूछा है अपन से, तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल ओ ए सी में, इसमें ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए सी में। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो हो गया मेरा ये ए सी और आधार हो गया ओ ए। ठीक है, तो लंब बटा आधार का मान रख दिया, सोल्व आउट किया, √3 आया, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स √3। और टेन का मान √3 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसी प्रक्षेप पे 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रक्षेप द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का क्रमशः अनुपात इसने यहाँ पे पूछा है। सीबीएसई स्क्रीनिंग परीक्षा 2006 का एक क्वेश्चन है।
4 ऑप्शन दिए, 1:1, 2:3, 1:2, ऑप्शन डी है मेरा 2:1। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षैतिज परास r इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2, मैंने थीटा की जगह अल्फा लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या होता है, जैसे किसी प्रक्षेपण को मैंने किसी कोण से प्रक्षेपित किया और वो कोण क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो ये मेरा क्षैतिज परास यानी कि अधिकतम उसके क्षेत्र वो प्रक्षेप कितनी दूरी तय करेगा, ये उसके लिए पैरामीटर होता है कैपिटल आर। फिर मैंने क्या मान लिया, 45 डिग्री माइनस थीटा को अल्फा वन मान लिया। इसके लिए R1 इज इक्वल टू ये रख दिया यहाँ पे अल्फा वन, यानी कि जो ये अल्फा था इसकी जगह 45 डिग्री माइनस थीटा रख दिया, वन में जी आ गया। फिर मैंने 2 को अंदर गुणा किया तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा आ गया। फिर इसके बाद इसको सोल्व करना है साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये हमारा एंगल वाला प्लेन होता है, जिसमें एंगल इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें 4 लाइंस होती है, ये वाली लाइन तो होती है नो चेंज लाइन। ठीक है, ये भी और ये भी, पूरी एक्स एक्सिस, और पूरी वाई एक्सिस होती है हमारी चेंज लाइन। ठीक है, जब चेंज लाइन से कहीं भी जाते हैं, जैसे इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो क्या होगा, पूरक कोणों में चेंज होगा। सेम यहाँ पे है, त्रिकोणमिति अनुपात पूरक कोणों में चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पे है कि अगर यहाँ से इधर जाओ या इधर जाओ, या फिर इधर से इधर आओ या फिर इधर से इधर आओ, क्या होगा, नो चेंज, यानी कि पूरक कोण में चेंज नहीं करना। यहाँ पे सभी त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, अपने साइन कोसेक हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो 90 डिग्री यहाँ पे है, अब 2 थीटा घटाया मैंने, तो कोण जोड़ूंगा तो इधर जाऊंगा, घटाऊंगा तो इधर आऊंगा। ठीक है, तो घटाने से कहाँ आऊंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि साइन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेते हैं हमने। उसके बाद एंगल 2 थीटा है मेरा, और साइन का पूरक क्या होता है, कोस, क्योंकि चेंज लाइन से इधर आ रहा हूँ, तो पूरक किसमें चेंज हो गया मेरा, कोस में। तो R1 आ गया मेरा यू स्क्वायर कोस 2 थीटा अपॉन जी। इसी प्रकार अल्फा 2 45 डिग्री प्लस थीटा के लिए R2 इज इक्वल टू ये है। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू ये आ गया, मान रख दिया, बस मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, और 2 का गुणा अंतर कर दिया। फिर 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, 90 डिग्री प्लस 2 थीटा करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और सेकंड में भी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो सेम मान आ जाएगा। ठीक है, R1 और R2, R1 R2 का जब मैं अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा, 1:1। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए 1:1 होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। यदि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का मान पूछा है, सीबीएसई एपीएमटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए इसने यहाँ पे, 4 रिलेशन है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी इसने ये जो दिया, ये क्या है, एक रिलेशन है ना। ये तो होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल, इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। रिलेशन दिया है कुछ इस प्रकार से, है ना, 4 ऑप्शन, सीबीएसई आईपीएमटी 2004 का क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए इसका, दिया हुआ क्या है, ये रिलेशन दिया है, इसको ऐसा कैसा लिख लिया मैंने, डेफिनेशन लगा दी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा, गुणा, ये सिंपल गुणा, और मोड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पे इसने सिर्फ परिमाण लिया है, अगर ये परिमाण नहीं लेता तो इसकी दिशा भी होती है जो कि इन दोनों के तल के लंबवत होती है, वो एन के बोलते हैं उसको, अभिलंब सदिश, अभिलंबवत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण लिया मैंने, तो ये आएगा साइन थीटा, और इसके बाद ये है डॉट प्रोडक्ट, इसका परिमाण होता नहीं है, ये होता है √3 एज इट इज, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। ए बी से ए बी कट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर आ गया, बराबर क्या है 3, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, ये आ गया √3। अब टेन थीटा बराबर √3 का होता है 10, जब 10 60 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद इसने मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान पूछा है, तो पुनः मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, अब इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा से। इसने एक गलती कर दी, यहाँ पे ये क्रॉस नहीं है, ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये जो मान निकलता है ना, ये प्लस वाले का निकलता है ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये आने के बाद ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का।
ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या रख देंगे 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री रखने से क्या आ जाएगा कोस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो 2 के साथ आ जाएगा 1/2 है ना, और ए बी एज इट इज, तो 2 से 2 कट हो गया, अंडर रूट के अंदर ये बचा। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी के ऊपर घात 1/2, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी घात 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक कण 20/पाई मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। यदि गति शुरू होने के बाद दूसरे चक्कर के खत्म होने पर कण का वेग कितना है 80 मीटर/सेकंड, तो इसका स्पर्श रेखीय त्वरण इसने पूछा है। कण के पास दो त्वरण होते हैं, ठीक है, जब वृत्तीय पथ में गति करता है, एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, एक होता है अभिकेंद्रित त्वरण, ठीक है, इन दोनों का परिणामी त्वरण से वो गति करता है कण। तो उसने अभिकेंद्रित त्वरण की बात नहीं करी, वो होता है हमारा v² अपॉन r होता है अभिकेंद्रित त्वरण, और ये जो होता है ये नॉर्मल त्वरण होता है, रेखीय त्वरण होता है, ठीक है, जिसका उसने पूछा है, ठीक है ना, इसका वृत्तीय गति से कोई संबंध नहीं होता। देखिए अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए, 40 पाई, 40, 640 पाई और 16 160 पाई, ठीक है, सीबीएसई आईपीएमटी 2003 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या दी है 20/पाई मीटर, तो परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr, r का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यानी परिधि कितनी है 40 मीटर। कण द्वारा दो चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में एक परिधि के बराबर, तो दो चक्कर में दो परिधि के बराबर, तो 2 इंटू परिधि के बराबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 40, परिधि का मान रख दिया, कितना है 80 मीटर, यानी कि कण कितना चलेगा 80 मीटर। इसने दिया है कण शुरू होने के बाद, तो प्रारंभ में उसकी गति कितनी थी 0, और चक्कर खत्म होने पर वेग कितना हो गया 80 मीटर/सेकंड, तो ये लिख दिया 80 मीटर/सेकंड हो गया वेग। तो उसके बाद गति का तीसरा नियम लगा दिया, तीसरा नियम लगाने के बाद यहाँ v का मान रख दिया, u का रख दिया, s का रख दिया, s कितना था मेरा 80 मीटर, तो a का मान निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, a का मान आएगा हमारा 40 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 40 मीटर/सेकंड स्क्वायर हमारा सही आंसर होगा।